कैसे पता चल सकता है? वेल, गेट रेडी टू बी माइंड ब्लोन। देखो, याद है हर 33 डेज में K2-18b अपने सूरज के चक्कर लगाता है, राइट? अब जब ये अपने स्टार के सामने होगा तो पीछे से स्टार इस पर अपनी रोशनी डाल रहा होगा। अब इस वक्त अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की फोकस्ड और डिटेल्ड तस्वीर खींचे अलग अलग लाइट के वेवलेंथ्स में, तो टेलीस्कोप तक पहुंचती लाइट के कुछ हिस्से यानी कुछ वेवलेंथ्स, कुछ स्पेक्ट्रम्स ब्लॉक हो गए होंगे उस ग्रह के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराकर। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट के कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो उनके एनर्जी लेवल्स को मैच करे, जिसके आधार पर हम मेजर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एक वेव दिख रहा है, ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बेसिकली लाइट का ही साइंटिफिक नाम है। यस, लाइट एक वेव की तरह ही ट्रैवल करती है स्पेस में, लेकिन इस वेव में इसके दो पीक्स के बीच डिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है? वेल, क्योंकि लाइट का नेचर ही कुछ ऐसा है, उसके वेवलेंथ का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे लाइट का वेव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते चले जाए। काइंड ऑफ लाइट वेव स्ट्रेच हो जाती है और जितना ये स्ट्रेच होती है उसका वेवलेंथ और एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल्स भी चेंज होते हैं। सो यहां पर देखना, वही सेम लाइट का वेव शुरुआत करता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म गैमा रेडिएशन से, फिर धीरे धीरे वो एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव और माइक्रोवेव में ट्रांसफॉर्म होते चले जाता है जैसे जैसे वो स्ट्रेच होता है। अब ध्यान देना, हर एक प्रकार के रेडिएशन का अपना एक वेवलेंथ होता है। जैसे अल्ट्रावायलेट का 10 to 400 नैनोमीटर्स है, विजिबल लाइट जो हमें दिखती है उसका 400 to 750 नैनोमीटर्स है, एटसेट्रा। और बाकियों का ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब लेट्स से अगर K2-18b का एटमॉस्फेयर स्पेसिफिकली 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को भारी मात्रा में ब्लॉक या डिम करता है, तो इसका मतलब वहां पर सोडियम एटम्स मौजूद है, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि सोडियम एटम का एनर्जी लेवल 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट के एनर्जी लेवल से मैच होता है। अगर एटमॉस्फेयर लेट्स से 121.6 नैनोमीटर्स की अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक या डिम करेगा, तो वहां पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है। 770 नैनोमीटर्स पोटेशियम के लिए है और 1400 नैनोमीटर्स वाटर वेपर यानी कि पानी के लिए है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इससे हम हर एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल का यूनिक फिंगरप्रिंट पता लगा सकते हैं। इस ब्रिलियंट मेथड को कहते हैं ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी।